सा
अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का कीर्तन बोलेंगे। इसके बाद भागवत कथा प्रारंभ होगी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तेरी बंसी है प्यारी प्यारी, तेरी बंसी है प्यारी प्यारी। तेरी सूरत है भोली भाली, तेरी सूरत है भोली भाली। तू चाल चले मतवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सर मोर मुकुट सोहतनी को, सर मोर मुकुट सोहतनी को। आनन कुंडल मकरागति को, आनन कुंडल मकरागति को। जयंती माला प्यारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मदन मोहन मिश्री खाया है, माखन मिश्री खाया है। वृंदावन रास रचाया है, वृंदावन रास रचाया है। नैनन में बसो मुरारो, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तुम संतों के हितकारी हैं, तुम संतों के हितकारी हैं। तुम भक्तों के भयहारी हैं, तुम भक्तों के भयहारी हैं। तुम बार बार बलिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राम नाम महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याभिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्म दाल्हान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानमान् परम भागवतान् नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान जगदाधार श्रीमन नारायण भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ताप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नरों में उत्तम नारायण भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। माँ भगवती सरस्वती मैया के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से छोटे छोटे विद्यार्थी गुरुकुलों में निवास करके खेल खेल में अनायास में 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञान के लिए प्राप्त कर जाते हैं। प्रिय सज्जनों भक्तगणों, यदि 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े जाएं तो 500 वर्ष की उम्र चाहिए, परंतु जब सरस्वती मैया की कृपा हो जाती है तो 5 वर्ष का बालक इन वेद शास्त्रों के लिए कंठस्थ बोलने लग जाता है। ऐसी माँ भगवती सरस्वती के चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संसार के प्राणियों का उद्धार करने के लिए 18 पुराणों की रचना की है। इन पुराणों की कथाएं पढ़ने से, श्रवण करने से संसार के जीव अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर के अंत में परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। प्रिय सज्जनों भक्तगणों संत भगवानों, यह श्रीमद् भागवत की कथा देश देशांतरों के कई भागों में चल रही है। कैलाश पर्वत के बीच में शंकर भगवान पार्वती जी के लिए अमर कथा के रूप में भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। उधर
सीतापुर जिले में जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ पर सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों के लिए भागवत श्रवण करा रहे हैं। सरस्वती गंगा के किनारे पर बिंदुसर नाम के तीर्थ में श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी महाराज के लिए भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भागीरथी गंगा के किनारे पर शुक्रताल नामक तीर्थ में एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उद्धार करने के लिए भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। वही भागवत की कथा हमारे और आपके कुछ पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से आपके गांव सरेखी में श्री योगानंद महाराज जी के आश्रम पर श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। श्री 1008 श्री योगानंद जी महाराज के परम शिष्य श्री महानंद स्वामी जी, ज्वालानंद जी आदि सभी संतों के सहयोग से एवं सभी भक्तगण एवं ग्रामवासियों के सौजन्य से सरेखी में इस ज्ञान गंगा को बहते बहते आज तीसरा दिवस समाप्ति की ओर जा रहा है। 15 दिवसीय भागवत में आज तीसरा दिन समाप्ति की ओर है और जो कथाएं हाथों से निकल चुकी हैं तो अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि ये सुंदर कथाएं फिर कभी श्रवण करने के लिए प्राप्त हो सकी कि नहीं हुई, क्योंकि ये 15 दिन का महापुराण चल रहा है। इसमें आपको जो कथाएं छूट गई तो सज्जनों जीवन में ये कथाएं फिर श्रवण करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये 15 दिन की भागवत हर जगह नहीं हो सकती। और हो भी जाए तो विद्वान मिल जाए जो पूरे पुराण की व्याख्या करे, और ये सब कुछ भी हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि काल बलि इतना बलवान है। आज का भोजन करने के बाद में कल की भी किसी को मालूम नहीं है कि ये कल का भोजन करने देगा कि नहीं करने देगा। तो कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये सुंदर कथाएं फिर कभी सुनने के लिए प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि सज्जनों कृपा 4 होती हैं। पहली कृपा ईश्वर कृपा, दूसरी वेद कृपा, और तीसरी होती है गुरु कृपा, और चौथी होती है अपनी कृपा। ये चारों कृपाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तब ये महापुराण सुनने के लिए प्राप्त होता है। ईश्वर कृपा का मतलब क्या है? ईश्वर कृपा का मतलब है कि मन में विचार आता है, किसी सज्जन के मन में विचार आ जाए और महानंद स्वामी जी से कहे कि महाराज जी अब की बार तो 15 दिन की भागवत करा लो। अब महाराज जी के भी मन में विचार आ गया तो ये हो गई ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा का काम पूरा हो गया कि मन में विचार आ गया भागवत कराने का। अब होती है वेद कृपा। वेद भगवान की कृपा हो जाती है तो विद्वान पंडित की प्राप्ति हो जाती है। वेद कृपा में कमी रह गई तो विद्वान पंडित नहीं मिल पाएगा, और 15 दिना गीत गाएगा के नचाए नचाए के चला जाएगा, परंतु भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त नहीं होगी। तो वेद कृपा भी हो चुकी है कि गुरु मुख से जो भागवत पुराण पढ़ा है 7 वर्ष तक इसको पढ़ के परीक्षा दी है। तो सज्जनों
तीसरी कृपा होती है गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा में कमी रह गई, गुरु कृपा का मतलब होता है गुरु जी की अगर हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा है तो हम 15 गुना स्वस्थ रहेंगे। अगर गुरु कृपा में कमी आ गई तो ऐसी बीमारी पल्ले पड़ेगी कि हमको 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा और तब तक ये भागवत की कथा पूर्ण हो जाएगी। गुरु कृपा नहीं है तो भागवत नहीं सुन पाओगे। तो गुरु कृपा भी हमारे तुम्हारे ऊपर हो चुकी है कि हम तुम सब स्वस्थ बैठे हैं। और चौथी कृपा होती है अपनी कृपा। जब तक घर से चल के यहाँ तक नहीं आ सकोगे, अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे, तब तक ऊपर वाली तीनों कृपा ताक में रखी रह जाएंगी, वे किसी मतलब की नहीं है। और सज्जनों, ये चारों कृपा जीवन में जब कभी भगवत कृपा से ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि समय बलवान है। एक बार समय हाथ से निकल जाए तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। और खेत में खड़ी फसल सूख जाए, बाद में वर्षा होती रहे तो वो किसी काम की नहीं मानी जाती। अरे समय चूके पुण्य का पछताने, अरे समय चूके पुण्य का पछताने, और का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। इधर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कल की कथा में हमने आपके लिए सुनाया था कि भीमसेन की गदा से दुर्योधन धराशायी हो गए और दुर्योधन की अधमरी लाश को अश्वत्थामा गोद में उठा के हस्तिनापुर लाए। तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा के पुत्र अश्वत्थामा से कहा था कि अश्वत्थामा, मरते समय हमको एक ही दुख है कि कुंती के 5 पुत्रों में से 5 जीवित बैठे हैं, गांधारी के 100 पुत्रों में से 100 के 100 मारे गए। अगर तुम 5 पांडवों के सोते हुओं के शीश काट के अगर तुम हमारे पास ला दें तो हम तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बना दें। सज्जनों, ये बात अश्वत्थामा ने स्वीकार कर ली। यहाँ तक की कथा हमने आपको कल सुनाई थी। उधर में 5 पांडवों के बीच में कन्हैया जी महाराज तो घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं। वो तो सब जानते हैं कि आज रात क्या होने वाला है। 5 पांडवों से रात के 11 बजे कहने लगे कि धर्मराज, आज तुम इस महल में नहीं सोओगे। तुम 5 भाई द्रौपदी जिस महल में 5 पुत्रों को लेकर के सोती हैं, उस महल में तुम सोओगे, और जिसमें द्रौपदी सोती हैं 5 पुत्रों को लेके उसमें तुम, और तुम्हारे वाले महल में द्रौपदी 5 पुत्रों के लिए लेकर के सोएंगे। धर्मराज कहते हैं, महाराज, महाभारत पूरा हो गया, आराम करने दो ना। तब भगवान कहते हैं, धर्मराज, मनो इच्छा नास्ति दैव इच्छा बलीयसी। मन की इच्छा कभी किसी की पूर्ण नहीं होती, इच्छा तो मेरी पूर्ण होती है। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्रह्म के वाक्यों को
मान लेना ही उचित है, उनमें शंका समाधान नहीं करे। धर्मराज सहित पांचों पांडव द्रौपदी वाले महल में जाकर के सो गए और द्रौपदी 5 पुत्रों के लिए लेकर के पांडवों वाले महल में सो रही हैं। सज्जनों, ये रहस्य अश्वत्थामा के लिए मालूम नहीं पड़ा कि ये अदला बदली हो चुकी है। अश्वत्थामा जानते थे कि पांडवों का महल तो ये है, और रात्रि के 12 बजे चुपचाप महल के पिछवाड़ पनारे से रस्सी डाल के ऊपर चढ़ गया। और सज्जनों, जहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे उसी कमरे में पहुंच गया। अंधेरी रात थी, 5 पुत्रों के मुंह 5 पांडवों के समान थे। रात में पहचान नहीं हो सकी अश्वत्थामा से, और पांडव समझ करके एक एक करके 5 पांडवों के शीश काट के अश्वत्थामा ने झोली में रख लिए। उन्हें लेकर के आया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे दुर्योधन महाराज के सामने उपस्थित हुए। दुर्योधन कहता है, कहो अश्वत्थामा, हमारा काम हो गया। अश्वत्थामा प्रसन्न होकर के कहते, महाराज वो काम तो रात के 12 बजे ही हो गया। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है? मैं पांडवों के कटे हुए शीश झोली में रख करके लाया हूँ। बड़ी खुशी हुई दुर्योधन के लिए। कहने लगा, तो देर मत करो, मेरे दुश्मनों के मुखार विंदों को मुझे जल्दी बताओ। एक एक करके झोली में से सिर निकाला तो वे सिर्फ पांडवों के नहीं, पांडवों के पुत्रों के शीश थे। उतना ही दुख हो गया दुर्योधन के लिए। और सज्जनों, दुर्योधन के लिए वरदान लगा था कि हर्ष और शोक दोनों बराबर मात्रा में हो जाएंगे, उसी समय तेरे प्राण निकल जाएंगे। दोनों सम अवस्था में हुए। दुर्योधन के प्राण निकल गए और अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडव जीवित रह चुके हैं, पांडव हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अश्वत्थामा रथ पर विराजमान होकर के और पूर्व की दिशा की ओर दौड़ने लगा। इधर में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माता द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के कमरे में पहुंची उन्हें जगाने के लिए। तो क्या देख रही हैं कि 5 पुत्रों के पलंग पर धड़ ही धड़ पड़े हुए हैं। शीशों को कोई काट के ले गया। माता ऐसा देखते ही पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी। और माता की क्या दशा हो रही है द्रौपदी की, भागवत में क्या कह रहे हैं? व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा परिताप्यं, निशम्य घोरा परिताप्यं तदारोधत बाष्पकलाकुलां, तदारोधत बाष्पकलाकुलां हंसां प्रयन्नाः किरीटमाले, हंसां जैसे कपिला गाय जंगल में अपने बछड़ा की याद में चिल्ला चिल्ला के प्राण त्याग देती है, वही दशा माता द्रौपदी की हो रही है। सिर पीटने लगी हैं, छाती पीट पीट के जोर जोर से चिल्ला रही हैं।
आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, ऐसी दुख भरी वाणी को सुनकर के ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। महाराज अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों दौड़े दौड़े आए। अर्जुन ने स्थिति को देखा तो अर्जुन बोले, द्रौपदी भाई 5 पुत्र तो हमसे तेरे जिंदे नहीं हो सकते, पर एक बात है, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, आज सूर्य अस्त से पहले पहले उसे पकड़ के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। फिर बाद दुष्ट के खून से तुम स्नान कर लेना। प्रतिज्ञा करके कृष्ण और अर्जुन महाराज अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। पीछा करते करते समुद्र के किनारे पहुंच गए। अश्वत्थामा ने विचार किया कि आगे समुद्र है, मैं भाग नहीं सकता, पीछे कृष्ण अर्जुन आ रहे हैं, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से अर्जुन महाराज का शरीर जलने लगा। तब अर्जुन भगवान कन्हैया जी के चरणों को पकड़ के कहते हैं कि महाराज, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गो संस्कृते। हे कृष्ण, हे महावीर, हे भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले, हम तुम्हारी शरण में हैं, आप हमारी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। कन्हैया जी महाराज कहते हैं, अर्जुन धन्य गुरु जी महाराज के लिए। गुरु महाराज के जो इकलौता बेटा है अश्वत्थामा, और हम 2 चेला थे उनके, और गुरुजी ने अपने खास बेटा को एक ही विद्या सिखाई है, ब्रह्मास्त्र का चलाना, जी लौटाना नहीं जानता। और हम दोनों शिष्य थे उनके, और अपने दोनों शिष्यों को 2 विद्या सिखाई थी, ब्रह्मास्त्र का चलाना और लौटाना। अब तुम निर्णय कर लो अपनी बुद्धि से कि गुरुजी का प्रेम अपने पुत्र में ज्यादा था कि हम दोनों शिष्यों में ज्यादा था। अर्जुन कहते हैं, महाराज हम शिष्यों में ज्यादा था, बेटा को एक ही विद्या सिखाई। तब भगवान कहते हैं, तो अर्जुन आज जान लेना, उत्तम गुरु वही होता है जो अपने बेटा की बजाय अपने शिष्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्रदान करता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उत्तम गुरु वही होता है। गुरुजी महाराज के चरणों में ध्यान करो, और जो मंत्र बताया था कमंडल से हाथ में जल लेके उसे बोल के छोड़ दो, ब्रह्मास्त्र शांत हो जाएगा। अर्जुन महाराज ने ऐसा ही किया, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा को पशु की तरह रस्सियों में बांध करके और रथ में डाल करके अर्जुन महाराज और भगवान कृष्ण द्रौपदी की ओर आते हैं। अब सामने से द्रौपदी ने देखा कि अरे तथारतं पशुवत पाशबद्धं मवाङ्मुखं कर्मजुगोषितेन। धन्य हैं, ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं हमारे भारत में, जभी तो हमारे भारत को महान कहते हैं। सज्जनों, किसी धार्मिक कार्य में भी हमारी माताएं पीछे नहीं रही। हिंदुस्तान में माता द्रौपदी ने देखा दूर से कि ये तो बड़ा निंदनीय कर्म करके आ रहे हैं, और मेरे गुरु पुत्र के लिए पशु की तरह बांध करके ला रहे हैं।
सज्जनों, गुरु पुत्र को देखते ही नेत्र बंद करके मनसा प्रणाम किया गुरु पुत्र द्रोण यानी अश्वत्थामा के लिए। अर्जुन महाराज लेकर के जब सामने आए, कहते हैं बोलो द्रौपदी इसका क्या किया जाए। तब द्रौपदी कहती है उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सती मुञ्चतां मुञ्चतामेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज, मेरे गुरु पुत्र के लिए बंधन से आप मुक्त कर दें, क्योंकि आप भूल गए ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण संसार का नितराम गुरु है। और नितराम किसको कहते हैं संस्कृत में? गर्भावस्था। ब्राह्मणी के गर्भ में बालक आ गया, उसी दिन से वह यानी संसार का गुरु है। किसी ने ये कहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। इसका अर्थ है कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार से ही ब्राह्मण बनता है। इस श्लोक को आज से बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना, क्योंकि ये श्लोक 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में कहीं नहीं है। अगर जन्म से ही सब शूद्र होते हैं, संस्कार से ब्राह्मण बनते हैं, तो जितने हमारे तहसीलवाड़ी में छत्री हैं ना ठाकुर, जिनके संस्कार कराए के हम सबको ब्राह्मण बना देते। एक ठाकुर नाम को नहीं रहने देते। पर सज्जनों, ब्राह्मण तो ये श्लोक प्रामाणिक है। लिखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो तो कर लो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 83वां श्लोक है। और इसमें कह रही हैं द्रौपदी कि मुंचता मुंचता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण नितराम गुरु है संसार का। और ब्राह्मण उसी समय से गुरु है जब से नितराम माने गर्भावस्था, माता के गर्भ में आता है, उसी समय से है। ये श्लोक है। बाकी ये श्लोक तो किसी ने संस्कृत पढ़ ली होगी। आजकल प्रतिबंध तो है नहीं, सभी जाति के लोग कॉलेजों में संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत पढ़ के उसने ये श्लोक बना दिया है। और इस श्लोक को ज़्यादा आर्य समाज के लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। ये बात असत्य है, क्योंकि ये श्लोक कहीं भी प्रामाणिक नहीं है। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी, इसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है और तुम इसको छुड़वा रही हो। द्रौपदी कहती है महाराज, मेरे तो 5 पुत्र थे, 5 मर चुके हैं, परंतु मैं अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को मरवा करके और मैं अपनी गुरु माता के लिए रुलाना नहीं चाहती हूँ महाराज। जैसे आज मैं रो रही हूँ पुत्रों के वियोग में, ऐसे मैं अपनी गुरु माता को रोती हुई नहीं देख सकती। अर्जुन भीमसेन ये कठोरे हैं, नहीं इसको मारेंगे। और द्रौपदी और धर्मराज ये कठोरे हैं कि भाई द्रौपदी की उन्हें का मान ले, वो भी धर्म के युक्त बात कर रही हैं। हाँ, तो धर्मशास्त्र की बात भी मानो। अर्जुन कहते हैं भैया तुम नहीं जानते, जिस माता के 5 पुत्र हों, 5 मरे पड़े हों सामने, क्या उस माता की बुद्धि ठिकाने रह सकती है? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं तो एक बात है, ये सामने पेड़ के नीचे टेढ़ी टांग वारो बंसी वारो खड़े हो है, जाकी बुद्धि तो ठिकाने है। चलो कन्हैया जी से पूछ लें। 5 पांडव जब कन्हैया जी के पास पहुंचे
और धर्मराज कहते हैं महाराज ये बताओ अश्वत्थामा को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तब एकदम भगवान कहते हैं कि आतताई बधारण। भैया वेद शास्त्रों में तो मैंने यही लिखा है कि आतताई को मार देना चाहिए। और आतताई कितने होते हैं? खड़े थे आतताएं ना 6 प्रकार के होते हैं। बालकों की हत्या करने वाले को मार दिया जाए तो पाप नहीं लगता। शस्त्रधारी को मार दिया जाए तो पाप नहीं लगता। स्त्रियों का हरण करने वाले को मार दिया जाए तो पाप नहीं लगता। गांव में और खलियान में अग्नि लगाने वाले को मार दिया जाए तो पाप नहीं लगता। ये आतताई होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने 2 आतताई और बताए हैं कि इनको भी मार दो तो पाप नहीं लगेगा। किनको? अरे अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अरे अनुज बधू भगिनी सुतनारी, और सुने 60 ये कन्या समझारी, 60 ये कन्या समझारी, जिन्हें को दृष्टि बिलो कहीं जोई, जिन्हें को दृष्टि बिलो कहीं जोई, बताए हने कछु पाप न होई, ताए हने कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी और बहन के पुत्र की पत्नी अगर इन पर भी कोई कुदृष्टि डालता है तो इनको भी मारने में पाप नहीं लगता। धर्मराज महाराज कहते हैं तो महाराज ये तो आतताई है, इसने बाल हत्या की है तो अश्वत्थामा को मार दिया जाए। सोई भगवान पलटा खा गए अपनी बात में। और भगवान क्या कहते हैं? नहीं भैया धर्मराज, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारण। भैया आतताई को मार देना ही उचित है, पर ब्राह्मण बंधु को मारना उचित नहीं है। ब्राह्मण अगर आतताई है तो उसको मैंने मृत्यु दंड की सजा आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखी। सज्जनों, ब्राह्मण के लिए फांसी की सजा का प्रावधान शास्त्रों में नहीं है। धर्मराज कहते हैं वाह कन्हैया तू टेढ़ो, तेरी चितवन टेढ़ी और तेरी बातें भी टेढ़ी। 2 बात कह दी, हमको धर्म संकट में डाल दिया। भगवान कहते हैं धर्मराज अभी तुम नहीं समझे तो हम समझाते हैं। आतताई मारने योग्य होता है, पर ब्राह्मण आतताई है तो वो मारने योग्य नहीं, उसका अपमान ही मृत्यु दंड है। सज्जनों, अपमान मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर होता है। मृत्यु तो एक बेर हो गई तो 4-6 महीने बाद सब भूल जाते हैं, परंतु दुष्कर्म करने वाला अपराधी जब जब दिखेगा तब तब उसका अगर अपमान हो गया है तो उसकी गर्दन हमेशा नीचे ही झुकी रहेगी। सज्जनों, ऐसा भगवान के वचन सुन के भीमसेन ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली, तेजहीन हो गया। काला मुंह करके सिर मुड़ा के गधे पे बिठा करके दक्षिण की दिशा को छोड़ दिया अश्वत्थामा को। इधर में भगवान 5 पांडवों के साथ में अपने 5 पुत्रों की लाश को लेकर के गंगा जी पहुंचे। गंगा जी में उन्होंने तिलांजलि दी और सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी तिलांजलि दे के जब लौटे तो कन्हैया जी ने एक पैर तो रथ की धुरी पर रख लिया और एक पैर जमीन पर था।
और कन्हैया जी पांडवों से कहते भैया महाभारत में तुम्हारी जीत हो गई, धर्मराज राजा बन गए, हमें आज्ञा दे दो, हम अपनी द्वारिकापुरी जाएं। इतना भगवान बातचीत कर रहे थे, तब तक अश्वत्थामा ने क्या किया कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए मन में सोचने लगा कि इस समय उत्तरा के गर्भ में 7 महीने का बालक है, क्योंकि अर्जुन महाराज के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में मारे जा चुके थे, और जब अभिमन्यु खत्म हुए थे उस समय उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक छोड़ करके गए थे। अश्वत्थामा ने विचार किया कि यदि मैं उत्तरा के गर्भस्थ बालक को नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश बीज नष्ट हो जाएगा, कोई इनके कुल में पानी देवा नहीं रहेगा और मेरे अपमान का बदला चुक जाएगा। ऐसा मन में विचार करके अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सज्जनों, ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उत्तरा को इतना कष्ट हो गया कि कष्ट के मारे उत्तरा के बाल खुल गए, बिखर गए, आंखें लाल हो गईं और दौड़ी दौड़ी कन्हैया जी के पास आई और कन्हैया जी के पैरों को पकड़ के कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे योगेश्वर कृष्ण, हे देवों के देव, हे जगतपति महाराज, मेरे गर्भ में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इस समय मैं महान कष्ट में हूँ और गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा भले ही मत करना, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक है ये पांडवों का वंश बीज है, इस बालक की आप रक्षा कर दो। उत्तरा कहती हैं, गोविंद, जब मेरे पति देव चक्रव्यूह की लड़ाई में मारे गए थे उस समय मैं अपने पति के साथ सती हो रही थी, उस समय तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले, नहीं उत्तरा, जो माताएं गर्भवती होती हैं उन्हें पति के साथ सती होने का अधिकार नहीं है शास्त्रों में। जिस बालक के पीछे मैं अपने पति के साथ सती नहीं हो सकी महाराज, आज वो मेरा बालक नष्ट हो रहा है, आप इसकी रक्षा करें। कन्हैया इतना कहते ही बेहोश हो गई उत्तरा और जमीन में गिर पड़ी। कन्हैया जी महाराज पांडवों से कहते हैं, भैया स्थिति तो बड़ी जटिल है, अब तो नारायण भगवान ही इस बालक की गर्भ में रक्षा कर सकते हैं, सो भैया नारायण को भजन करो। पांचों पांडव सीधे पैर के अंगूठा पर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के दोनों आंख बंद करके और नारायण भगवान का ध्यान करने लगे। तब तक कन्हैया जी ने क्या किया कि योग बल के द्वारा अपना सूक्ष्म रूप मच्छर के समान रूप धारण कर लिया और उत्तरा की नासिका के छिद्र के द्वारा भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र के लिए उत्तरा के गर्भ में समाप्त कर दिया, गर्भ को चंदन के समान शीतल कर दिया। तब भगवान ने देखा कि बाल के तो देखूं कैसो है,
और जब मुड़ के बालक को देखा तो सज्जनों उस समय बालक की एक मुट्ठी राख हो चुकी थी। कन्हैया जी महाराज ने उस राख को हाथ में लिया और कहने लगे, भाई हमको आने में देर हो गई, बालक जल करके भस्म हो चुका है। कन्हैया जी महाराज ने उसी समय उस एक मुट्ठी राख में से वैसो ही दूसरो बालक बना के तैयार कर दिया और उस बालक में प्राण डाल दिए। सज्जनों, जभी तो भगवान को हरि कहते हैं। जानते हो हरि संस्कृत में किसको कहते हैं? करतुम अकर्तुम शक्यते इति हरि। ये व्याकरण से व्याख्या हो रही है। जो करने लायक नहीं है ताई सेकंड में करके दिखा दे, और जो करने लायक काम है ताई होने नहीं दे, जिंदगी भर लगे रहो। और जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे, उसी का नाम हरि है। जभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन, ओ अस समर्थ रघुनायक कहे भजई जीव समर्थ रघुनायक भजई जीव और तुरंत उसी नासिका के छिद्र के द्वारा भगवान बाहर निकल के आ गए और पांडवों से बोले, अरे पांडवों आंखें खोल ले, तुम्हारी तो सुन ली नारायण भगवान ने। पांडवों ने आंखें खोली और प्रसन्न हो गए, महाराज फिर तो ठीक है। तब तक पांडवों की मैया कुंती थोड़ी दूर खड़ी थी, बिना आंख नहीं बंद की थी। सो जो पूरी भगवान कन्हैया की नौटंकी कुंती ने देख ली कि कैसे कैसे गई है जी गर्भ में। और कुंती दौड़ी दौड़ी आई और अपने 5 पुत्रों से बोली, बेटा काऊ नारायण वारायण ने रक्षा ना करी, जे कन्हैया जी ने रक्षा की है। कन्हैया जी नारायण हैं, तुम इनसे करोड़ों जन्म धारण करें तब भी तुम इनसे उर्ण नहीं हो सकते। भगवान कन्हैया जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। जय हो। पांडवों ने पैर छुए भगवान के, और जो ही कुंती ने पैर छूने को हाथ नीचे को करे, कन्हैया जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, भुआ जी उल्टी गंगा कबते बहवे लगी है, यूं बताओ। अरे भुआ कहीं भतीजों के पैर छूते हैं? भतीजे भुआ के पैर छूते हैं। कुंती कहती हैं, गोविंद अब तक तुमने भुआ भतीजे के बाद में मुझे फंसाए रखा। तुम मुझसे भुआ जी कहते रहे, मैं तुमसे भतीजा कहती रही। ठीक है महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है, परंतु महाराज आज मैंने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। कन्हैया जी बोले, भुआ जी क्या पहचाना? कि अखंडम सच्चिदानंदम अवां मनस गोचरम। आप अखंड सच्चिदानंद नारायण हैं महाराज, आप घट घट वासी हैं, सबके अंदर भी विराजमान हैं और सबके बाहर भी आप विराजमान हैं। परंतु महाराज जानती कहाँ तक नहीं। अरे चाहे कितना भी छुपावे, परे जादूगर की विद्या को एक न एक दिन जमूरा जान ही जाता है। जादूगर जब तमाशा करता है ना, धूल में से पैसा बना देता है,
ताश के पत्ते को उड़ा देता है तो देखने वाले सब मोहित हो जाते हैं, पर जादूगर के पास में जो बैठा है ना जमूरा, वो उसकी विद्या को देख के मोहित नहीं होता। वो तो जादूगर से दूर और रेत में और कंकड़ों में खेलता रहता है। वो तो बाद में तब कहता है वो जादूगर कि ये जमूरे, तब जमूरा करके कहता है बोल मदारी। तो मदारी कहता है हम तेरा पेट फाड़ देंगे। कि जमूरा कहता है ले फाड़ दे, अभी फाड़ दे। हम तेरा सिर काट देंगे। तो जमूरा कहता है ले अभी काट दे। सज्जनों, वो डरता नहीं है, परंतु तमाशा देखने वाले लोग डर जाते हैं और बुक्का कहते हैं ओ भैया हम पे थे तो 10 को नोट पे ले ले जय हो। पर जय सो मत करे भैया, बे डर जाते हैं। वो जमूरा इसलिए नहीं डरता क्योंकि वो मदारी के पास रह करके उसकी जादू की उस चाल को जान जाता है, इसलिए वो डरता नहीं है। इसलिए तो तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में, क्या कह रहे हैं? नट कृत कपट विकट खगराया, 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 नट सेवक ही न व्यापी माया, नट सेवक ही न व्यापी माया। इसलिए महाराज आपसे बड़ा नट संसार में कोई दूसरा नहीं है। और महाराज आपके जमूरे कौन हैं? ये बैठे हैं संत भगवान, माला लेके ये भजन कर रहे हैं, ये सबके सब आपके जमूरे हैं। इसलिए रामायण में कह रहे हैं, उत्तरकांड में क्या कह रहे हैं? सुना हुए मत अब खगराया, अरे भगत ने नहीं व्यापी माया। इसलिए जो भक्त हैं ना आपके, बेशक जमूरे हैं तुम्हारे। इसलिए जैसे नटकी जादूगर की विद्या जमूरे पे असर नहीं करती, ऐसे ही तुम्हारी जो माया है वो तुम्हारे भक्तों पे कोई असर नहीं करती। कुंती कहती हैं गोविंद आपने मेरे ऊपर तो पग पग में बड़ी रक्षा की है, इतनी रक्षा तो तुमने मेरी भाभी देवकी की भी नहीं की। क्या कह रही है कुंती? यथा ऋषि के सखले न देवकी और कंसे न रुद्धात चिरम सुचर पिता विमोचिता मजा विभो वही बनाते न मोहरुए पगड़ा वही न मोहरुए। महाराज कंस ने कितने कितने अत्याचार किए मेरी भाभी पे, जो तुम्हारी माता हैं देवकी। इतनी रक्षा तो तुमने उनकी भी नहीं की जितनी आपने मेरी की है। महाराज मोह थोड़ी सकतो वाइदना है गई कि जी कन्हैया साधारण पुरुष नहीं, जो नारायण है। पर क्या करें महाराज, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। सकतो मुझे उस दिन हुई थी कि जब दुर्योधन ने 1.25 मन जहर के लड्डू और मेरे बेटा भीमसेन को दे दिए और वो भूखो भट्टो ही रेत सदा, तो महाराज 1.25 मन लड्डुओं को खा गया। तो मैं रो रही थी कि अब मेरा बेटा जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि महाराज बच्चे से बूढ़े तक डॉक्टर सब जानते हैं कि जहर खाने से मृत्यु होती है।
ये हमारे खिड़ौरा के रमेश चंद जी हैं, हमारे शिष्य हैं। इनका के बच्चे का रीट में अध्यापक पद पे यानी नंबर आ गया है और ये स्वागत कर रहे हैं। ताली बजा के आप स्वागत कर रहे हैं। और सज्जनों, एक बड़ा बच्चा इनका यानी पुलिस में लगा हुआ है, धौलपुर जिले में ही है, राजस्थान सरकार में। बहुत अच्छी कृपा हुई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उस समय में रो रही थी कि अब मेरा बेटा जीवित नहीं बचेगा। तब तुमने मुझसे ये कहा था कि बुआ जी क्यों रो रही हो। तो मैंने कहा था गोविंद अब मेरा भीमसेन जिंदा नहीं बचेगा, सवामन जहर के लड्डुओं को खा गया है। तब तुमने एक बात कही थी कि बुआ जी पर तुमको ये मालूम नहीं है कि क्या कि जाको राखे साइया ओ मार सके ना कोई ओ बालन बाका करे सके चाहे जग मेरी हो। पालन बाको करे सके चाहे जग मेरी हो। और महाराज ऐसा ही हुआ, मेरो बेटा भीमसेन जहर के लड्डुओं को पचा गया और पाई देना 10,000 हाथियों की बराबर ताकत और आएगी मेरे बेटा भीमसेन में। अब बताओ, जहर के लड्डू ने खाए के आज तक ताकत बढ़ी है किसी में। तब मुझे महाराज ये पूरा हुआ था कि ये महिमा कन्हैया को राके साइया, वो साइया कोई दूसरा नहीं है, वो यही भगवान कृष्ण हैं। परंतु क्या करूं महाराज, आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं आपको अच्छी तरह जान नहीं सकी। और जब आज जानी हूं तो तुम जायवे को नाम ले रहे हैं कि अब हम द्वारिकापुरी जाएंगे। मैंने तो ये समझा कि जितने भी कन्हैया जी के हमारे ऊपर एहसान हैं, मेरो बेटा अब राजा बन गया है धर्मराज, तो मैं अब इनकी सेवा करके बदला चुक लेंगे। आप जाने का नाम ले रहे हैं गोविंद, यदि तुम जाना चाहते हो द्वारिकापुरी तो आराम से चले जाओ, पर जाते जाते इस दासी को एक वचन देते जाओ। भगवान कहते हैं दासी नहीं बुआ जी। तब कहती हैं चलो महाराज, बुआ जी सही तुम्हारी, तुम मेरे भतीजे सही। बोलो बुआ जी क्या चाहती हो। तब माता कुंती क्या कहती हैं, अरे विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो। महाराज बस इतना चाहती हूँ कि मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्तियाँ दे दो, मुझे कष्ट दे दो। भगवान कहते हैं बुआ जी पागल तो नहीं हो गई, तुमने अभी सुख देखा ही कबे, बालकपन से ही तुमने कष्ट ही कष्ट देखे हैं। अब तुम्हारा बेटा धर्मराज राजा बन गया इंद्रप्रस्थ का, अब सुख देखने के दिन आए तो तुम हमसे दुख मांग रही हो। कुंती कहती हैं गोविंद, मैंने अपने जीवन में एक ही अनुभव किया है कि जब जब मनुष्य के ऊपर संकट पड़ते हैं तब तब उसे तुम्हारी याद आती है, और जब उसके संकट दूर हो जाते हैं, जब उसको सुख प्राप्त हो जाता है तो महाराज वो तुम्हारे लिए भी भूल जाता है। महाराज मुझे दुख रहेंगे, संकट मेरे ऊपर पड़ेंगे तो कम से कम आपकी याद बनी रहेगी।
भगवान कहते हैं भूआ जी कष्ट मत मांगो, अगर ऐसी बात है तुम 15 दिन और रुक लेंगे तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में। कन्हैया जी महाराज 15 दिन के लिए और रुके।